ओके बच्चों, सो टिक द करेक्ट आंसर। हमने चैप्टर रीडिंग की है, हमें इन सेंटेंस को रीड करना है और एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा ही परचेज्ड फ्रॉम हिज सेविंग्स। वो अपनी सेविंग्स के साथ क्या खरीदता था? वीडियो गेम, बुक, शर्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वीडियो गेम। ओके, नेक्स्ट है हमारा बच्चों नंबर 2, नील हैड टू डिपॉजिट द फाइन ऑफ 100 रुपीज़, 200 रुपीज़। सो बच्चों यहाँ पे फ़ाइन नहीं होगा, यहाँ पे 50 रुपीज़ होगा। ओके, हम यहाँ पे 50 रुपीज़ लिख दे रहे हैं और ये नील को कितने रुपए का फ़ाइन जमा करना था? 50 रुपीज़ का। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 50 रुपीज़। ओके, नंबर 3, नील्स मदर अरेंज द डिपॉजिटिंग ऑफ द होमवर्क। नील मदर ने क्या जमा करने के लिए अरेंज किया, व्यवस्था की? होमवर्क, फंड। यहाँ पे फाइन होगा बच्चों, यहाँ 5 लिखा है, स्पेलिंग FINE। ओके, फाइन। तो नील की मदर ने फ़ाइन जमा करने की व्यवस्था की या उसे व्यवस्थित किया, फाइन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नंबर 4, हिज फादर यूज टू पे हिम हिज पॉकेट मनी वंस इन अ ईयर, अ वीक, 2 मंथ्स। जो ऑप्शन सी हमारा सही होगा बच्चों, उसके पिता उसे पॉकेट मनी दिया करते थे 2 महीने में एक बार। ओके, सो लास्ट है हमारा आई विल बाई यू। ये यहाँ पे फादर नहीं होगा बच्चों, आ टॉय सेट द मदर। सो फादर यहाँ पे होगा, तो फादर हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, आई विल बाई यू अ टॉय सेट द फादर। उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें एक खिलौना खरीदूंगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स में हम करेंगे। फर्स्ट है हमारा बच्चों, ही वॉज इन हैबिट ऑफ सेविंग। वो उसकी आदत क्या थी, क्या सेव करता था वो? मनी। ही वॉज इन हैबिट ऑफ सेविंग मनी। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा बच्चों, इन द स्कूल ही किक्ड अ। उसने क्या गिराया था? फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, फाइन हैज़ टू बी पेड एज लॉस इज़ अ लॉस। फाइन हमें भरना पड़ेगा, नुकसान तो नुकसान है। ओके, नाउ द नंबर 4, किकिंग द फ्लावर पॉट हैड प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव। फ्लावर पॉट को गिराना उसके लिए बहुत महंगा साबित हुआ। नंबर 5, फादर मूव्ड आउट ऑफ द टाउन ऑफ हिज ऑफिशियल वर्क। उसके पिता अपने ऑफिस के काम से बाहर गए थे। ओके, सो दिस इज इट फॉर द एक्सरसाइज बी। नाउ वी हैव हियर द एक्सरसाइज नंबर सी, दैट हु सेड एंड वाई। ओके बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें ये फाइंड करना है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा और क्यों कहा। ओके, सो आप एक हेडिंग डालिएगा, हु सेड एंड वाई। ओके, और आप पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, वॉट एवर मे बी द रीज़न वी मस्ट हैव टू पे फाइन। ओके, या एवरीवन विल राइट लाइक दिस, हु सेड एंड वाई हेडिंग, एंड वॉट एवर मे बी द रीज़न वी मस्ट हैव टू पे द फाइन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। हम आंसर लिखेंगे, नील्स मदर सेड। नील की माँ ने कहा दिस, यह नील की माँ ने कहा क्योंकि सी गॉट कंप्लेन अबाउट नील, क्योंकि उन्हें नील के बारे में शिकायत मिली थी। ओके, सो नंबर 2 है हमारा, ब्रिंग हिज पिगी बैंक। ये स्टेटमेंट है हमारा नंबर 2। सो हमारा आंसर होगा, नील्स फादर सेड दिस। यह नील के पिता ने कहा बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू सबमिट द फाइन फ्रॉम नील्स कलेक्शन, क्योंकि वह फाइन जो है नील के कलेक्शन, नील के एकत्रित पैसों में से जमा करना चाहते थे। ओके, सो नंबर 3 है हमारा बच्चों, आई हैड पर्पसली किक्ड द फ्लावर पॉट। मैंने फ्लावर पॉट को जानबूझ के गिराया। सो आंसर होगा हमारा, नील सेड दिस। यह नील ने कहा बिकॉज, क्योंकि ही इमेजिन्ड दैट, क्योंकि उसने सोचा, हिज फादर वुड बी इम्प्रेस्ड विथ हिज कन्फेशन। उसके पिता उसके इस कन्फेशन से खुश हो जाएंगे, एंड ही विल पे द फाइन, और वह फाइन भर देंगे। ओके,
Number 4, hence you now really have realized your mistake. I am repeating again. Number 4 है हमारा hence you now really have realized your mistake. हाँ, हालांकि तुमने अपनी भूल को इस बार वाकई में स्वीकार कर लिया है. ओके. आंसर, ये स्टेटमेंट नील्स फादर सेड दिस, यह नील के पिता ने कहा बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कन्विंस्ड, वो मान गए थे, अबाउट नील्स रेपेंटेंस. ओके बच्चों, क्योंकि वह नील के पश्चाताप के बारे में मान गए थे. ओके. नंबर 5 एंड लास्ट स्टेटमेंट है हमारा आई एम रियली सॉरी. ओके. सो आंसर होगा हमारा नील सेड दिस, यह नील ने कहा बिकॉज, क्योंकि ही फाइनली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्योंकि अंततः उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था. ओके. सो दिस इज़ इट फॉर द एक्सरसाइज नंबर सी. ओके. सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर डी. आंसर द फॉलोइंग questions. Okay. So if you have any query about your subject related topics, you can contact on these numbers on your screen, and for any further information about your school, you can also contact on these numbers. Okay. So keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school YouTube channel, Sumit Singh Convent School on YouTube. Thank you.